मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2021 स्वीकृत हो। प्रश्न श्री ललित कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य के सिंचित निधि से राशि निकासी है। माननीय वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विनियोग विधेयक 2021 स्वीकृति की प्रस्ताव पर महोदय चर्चा के लिए सदन में आज प्रस्ताव रखा गया। हम इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूं। महोदय, राज्य की जो स्थिति है, अभी चुनाव हुआ है महोदय, कुछ दिन पहले संपन्न हुआ है। आज राज्य में जो चुनाव हुआ महोदय, और जो 3 नंबर की पार्टी थी महोदय, आज वो सरकार में बैठी हुई है महोदय, जिसको जनता माइंडेड दिया सरकार में, किस तरह से चुनाव में धांधली हुआ। जिनको सरकार में रहना चाहिए उनको किस तरह से प्रशासनिक और तंत्र के द्वारा रोका गया महोदय। आज राज्य में जो शासन चल रही है महोदय, राज्य की जनता इससे खुशी नहीं है महोदय। राज्य की जनता को शासन से, इनका शासन तंत्र, जो शासन तंत्र है, शासन तंत्र से महोदय पूरी इकबाल इनका खत्म हो गया। सरकार का इकबाल नाम का कोई चीज नहीं है। राज्य में सत्ता संरक्षित लूट, सत्ता संरक्षित अपराध, सत्ता संरक्षित एस्टीमेट घोटाला, अनेक सत्ता संरक्षित शराब में धांधली, जो कानून बना है उसका धज्जी उड़ रही है महोदय। तो सत्ता संरक्षित अनेक घोटाला महोदय, किस घोटाला का नाम करूं, याद दिलाऊं महोदय। 62 घोटाले अभी तक सरकार में, सृजन घोटाले जैसे घोटाले हुए हैं महोदय। सरकार में सभापति महोदय, जिनका घर शीशा का होता है वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। लेकिन हमेशा ये 16 साल की सरकार, ये 16 महीने की सरकार नहीं है महोदय, ये सरकार 16 साल की सरकार है। आप दूसरे के नाकामयाबी को गिनाने में लगे रहते हैं। खुद 16 साल आपको मौका मिला है, आपने क्या किया? बिहार की जनता को क्या आप सुशासन बाबू, न्याय के साथ विकास, सबका साथ, सबका विकास। न सरकार किसी को फंसाती है, न किसी को छोड़ाती है महोदय, न किसी को फंसाती है सरकार और न किसी को छोड़ाती है। तो हजारों घटना जो सत्ता संरक्षित हो रहा है महोदय, कैसे घटना घट रही है महोदय? कहेंगे महोदय हम लोग को डॉक्यूमेंट है, सत्ता के संरक्षित अपराध हो रहे हैं सत्ता के द्वारा महोदय। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, मैं पूरे बिहार का आंकड़ा देना चाहता हूं महोदय। छोटा सा मैं अपने ही क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यावसायिक वर्ग का जमीन है और सत्ता संरक्षित लोग, व्यावसायिक वर्ग के लोग, बाजितपुर ओपी 200 फीट पर उसकी जमीन है व्यावसायिक वर्ग का लोगों का, उस पर जबरदस्ती अवैध शराब का काम करते हैं लोग बैठे रहते हैं सामने, अपराधी किस्म के लोग, व्यवसायिक लोग, जमीन वाले लोग हैं। उप मुख्यमंत्री जी आप ही के स्वजाति के लोग हैं, आपको गौरव होगा। आप तो विनियोग विधेयक पेश किए हैं। आप जितने विभाग का अनुदान मांग आया है, कल तक गृह विभाग का अनुदान मांग आया है, और गृह विभाग का अनुदान मांग आया है, और इतने विभाग का अनुदान मांग आया है। आप आज सिंचित निधि के माध्यम से आप सदन से इजाजत चाहते हैं। सदन आपको इजाजत दे खर्च करने का महोदय, क्यों दे इजाजत? जब सरकार में जो पहले से राशि इनको मिलती है उसकी आप खर्च का अनुपात देख लें। इनका खर्च का अनुपात और इनका जो अनुदान मांग है, दोनों में बहुत महोदय अंतर है। ये डबल इंजन की सरकार है महोदय। हम लोग गांव में, हम लोग इस सदन का 27 साल से सदस्य है महोदय। बहुत लोगों को उधर देखे हैं, बहुत लोगों को इधर देखे हैं, बहुत लोगों को आसन पर देखे हैं, बहुत लोगों को अभी नीचे देख रहे हैं। बहुत लोग हैं, बहुत लोग स्वर्ग पधार गए, लेकिन आसन
और ये सदन गवाह है। अभी 15-16 लोग विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, जिनका उनका लगा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय का। बहुत लोग सत्ता में भी सरकार में आए महोदय, वो लोग भी बहुत लोग चले गए, एक से एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे आए। लेकिन आज के जननायक कर्पूरी ठाकुर के लोग नकल करना चाहते हैं। कथनी और करनी में अंतर है। जो कर्पूरी ठाकुर की कथनी थी वही करनी थी। आज जो सुशासन बाबू है, न्याय के साथ विकास है, कहां है महोदय सुशासन? लूट, हत्या, बलात्कार, पूरे राज्य में लूट, हत्या, बलात्कार की घटना बढ़ोतरी हो रही है महोदय। इसी सदन में हम लोग अनेक बार प्रश्न लाए हैं गृह विभाग के माध्यम से कि इतने लूट, हत्या, बलात्कार, आप कह रहे हैं कि शराबबंदी में इतनी गाड़ी, 47,000 गाड़ी पकड़ाई। 47 आदमी को क्यों नहीं पकड़े? गाड़ी तो पकड़ लेते हैं और अपने पीठ अपने थपथपा रहे, हम सुशासन बाबू हैं। आपके कहने से सुशासन बाबू नहीं होगा। यदि सुशासन बाबू रहते तो आपको 2/3 बहुमत मिलता, आप 43 पर नहीं आते। आप अपने गिरिमान में झांक के देखिए, आप कहां हैं? पिछले दरवाजे से आने वाले लोग ऐसे नहीं करते हैं। पिछले दरवाजे से हम लोगों को आने की आदत नहीं है, हम लोग सामने से आते हैं जाते हैं। महोदय, यह सरकार अपनी पीठ अपनी थपथपा रही है। सुशासन बाबू, न्याय के साथ विकास। हम बताएं कि उप मुख्यमंत्री जी के व्यवसायिक लोग, आप पता कर लीजिए, 200 फीट थाना बाजितपुर ओपी के बगल में, और थाना प्रभारी को हम कौन के भाई व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, इनके जमीन को क्यों कब्जा करा रहे हो महोदय? उसके बाद फूस बनवा के उसके घर पर और अवैध कारोबारी और व्यापार, वो गुंडा असामाजिक तत्व वहां बैठता है सामने थाना के बगल में। कागज महोदय उप मुख्यमंत्री का है, सरकार का है, किसी व्यक्ति का है? कोई अपराधी किस्म के थाना के बगल में अवैध काम कर रहा है, जमीन आप, ये उप मुख्यमंत्री जी का है। और दूसरा, अवैध लोग वहां बैठता है, अवैध कारोबार करता है। सरकार क्या है? ये सुशासन बाबू है? ये सुशासन है? तो कुशासन क्या है, यही बता दीजिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप ही को जवाब देना होगा। यदि ये सुशासन है तो कुशासन क्या है? महोदय, आज सत्ता संरक्षित जितने भी अपराध हो रहे हैं, हम लोग महोदय विपक्ष के लोग हैं। हम लोग विपक्ष के लोग सदन में बोलते हैं महोदय, सरकार जवाब नहीं देती है। यदि हम लोग सदन में बहिर्गमन करते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सदन की कार्यवाही को बाधित करते हैं। सरकार का उत्तर नहीं आवे माकुल महोदय। हम जो प्रश्न पूछते हैं सरकार उत्तर, तो हम, ये बिहार की जनता का सदन है महोदय, 12 करोड़ जनता का ये सदन है। और इस सदन में महोदय सरकार को और विपक्ष को दोनों के लिए जगह है महोदय। सरकार की अपनी दायित्व है, विपक्ष की अपनी दायित्व है। यदि हम अपने विपक्ष की दायित्व का निर्वहन करें तो सरकार को क्या कड़वाहट लगता है महोदय? बैठे बैठे मंत्री जी बोलते रहते हैं, किस आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करते हैं लोग, किस असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं लोग। कितना बात महोदय आपको बताऊं, एक महाभारत की कहानी बन जाएगी सरकार के लोग जो कर रहे हैं उसका। कभी आसन को डराने का काम करते हैं, कभी विपक्ष को डराने के काम करते हैं सरकार। अभी महोदय मैं बता रहा हूं, एक असली कृष्ण इधर है, उधर नकली बैठा हुआ है महोदय। इस शासन का 16 वर्ष हो गया, मैं बता रहा था, कोई 16 महीना नहीं हुआ है। अब दूध पीते हुए बच्ची ये सरकार नहीं है महोदय, ये सरकार व्यस्त हो गया है महोदय। और राज का जो दुर्दशा हुआ है महोदय, किसी से छिपी हुई नहीं है महोदय। मैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी इसी सदन में है, मैं थोड़ा एक उदाहरण इनको देना चाहता हूं। मैं पत्र एक लिखा महोदय अपने क्षेत्र का एक मदरसा का, माननीय मंत्री को पत्र प्राप्त है, माननीय मंत्री जी ने बड़ा बारीकी से पढ़ा। 10 दिन के बाद मैंने प्रश्न किया महोदय, उसके बाद मैंने ध्यान आकर्षण लाया महोदय। पत्र का तो खैर सरकार में जवाब देने की आदत नहीं लगती है, विपक्ष को बूझते हैं कि ये इनका विपक्षी कार्यकर्ता है जो क्षेत्र में वोट नहीं देता है। ये हम लोग को, माननीय सदस्य को भी यही ये साबित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है मंत्री जी,
आप सरकार में आपको मिला है मैंडेट, हमको विपक्ष में मिला है। मेरा दायित्व भी है और आपका भी दायित्व है। हम हर सवाल आपसे पूछेंगे, जो आप गलत सवाल करेंगे हर सवाल का हम जवाब लेंगे। लेकिन आप दबाव देने में अक्षम है। हम इसीलिए कहते हैं सुशासन बाबू नहीं है, न्याय के साथ विकास नहीं है। महोदय ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा के प्रोसीडिंग में है महोदय। मैं ध्यानाकर्षण लाया, निहाल साहब है, अभी सलाउद्दीन साहब है, सारे हमारे माइनॉरिटी समाज के माननीय विधायक लाए। और इसमें यही था महोदय, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अनैतिक काम। हाई कोर्ट ने कहा महोदय ऐसे अवैध अध्यक्ष को कोई काम करने की नैतिक अधिकार नहीं है, नैतिक जिम्मेवारी नहीं है। महोदय ध्यानाकर्षण आया, विजय चौधरी जी काबिल मंत्री हैं, शिक्षाविद हैं, बैंक से शायद रिटायर्ड हुए, तो जैसे अकाउंटेंसी भी जानते हैं। हम लोग तो महोदय आरजेडी वाले लोग हैं, बहुत कुछ जानते नहीं है। ये महोदय अपने प्रश्न में ध्यानाकर्षण के उत्तर में दिया, एक मदरसा में दिया कि अपीलीय प्राधिकार में मामला लंबित है, इसीलिए हम अपीलीय प्राधिकार में आ जाएंगे। वो ध्यानाकर्षण में है महोदय, ये जो जवाब दे रहे थे। काबिल मंत्री है महोदय, शिक्षाविद है, लेकिन इनको जानकारी भी रखनी चाहिए। जो आप जवाब पा रहे हैं कि अपीलीय प्राधिकार में जाइए, वो अपीलीय प्राधिकार ध्यानाकर्षण में था कि अपीलीय प्राधिकार में मामला लंबित है। तो मंत्री जी किस हैसियत से आप जवाब दे रहे हैं कि अपीलीय प्राधिकार जाए? हम सरकार को संज्ञान में दी कि अपीलीय प्राधिकार में लंबित मामला है, और मंत्री कह रहे हैं कि अपीलीय प्राधिकार में जाए। तो प्रोसीडिंग है, मैं नहीं बोल रहा, प्रोसीडिंग महोदय रिकॉर्ड निकाल दिया।